क्या आपने कभी सोचा है क्यों बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति वैसा नहीं रहता जैसा पहले था? क्यों इस किताब के शब्द किसी के आंसू पोंछ देते हैं, किसी के घाव भर देते हैं और किसी के जीवन की दिशा ही बदल देते हैं? दुनिया में लाखों किताबें हैं, कुछ हमें ज्ञान देती हैं, कुछ प्रेरणा, लेकिन बाइबल में ऐसा क्या है जो किसी के अंदर कुछ जगह देता है? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो बाइबल के हर पन्ने में छुपा है। पर ध्यान रहे, इस रहस्य को समझने के लिए आपको केवल सुनना नहीं, महसूस करना होगा, क्योंकि यह कहानी एक किताब की नहीं, जीवित वचन की है। कई लोग कहते हैं बाइबल तो बस एक धार्मिक ग्रंथ है, कुछ लोग इसे इतिहास की किताब कहते हैं, कुछ इसे नैतिकता की शिक्षा मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी किताब को दिल को छूते देखा है? किसी किताब को पढ़कर किसी की आंखों में आंसू आए हों, या किसी ने कहा हो आज मैं बदल गया हूं? बाइबल यही करती है, क्योंकि बाइबल कागज पर लिखे शब्दों का संग्रह नहीं है, यह ईश्वर का जीवित वचन है। जैसा लिखा है, सारी पवित्र शास्त्र ईश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धर्म में प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16। यानी बाइबल के शब्द सीधे परमेश्वर की प्रेरणा से आए हैं। ये मनुष्यों ने लिखा, लेकिन शब्द परमेश्वर के थे। इसलिए जब कोई बाइबल पढ़ता है तो वह केवल एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा होता, वह स्वयं परमेश्वर से सुन रहा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी कभी कोई शब्द हमें अंदर तक हिला देता है, जैसे कोई बात सीधी दिल के भीतर उतर जाती है? बाइबल भी यही करती है। जैसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है। यह आत्मा और आत्मा, जोड़ों और मज्जा को अलग करता है और हृदय के विचारों और इरादों को जांचता है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12। सोचिए, ऐसे शब्द जो हमारी आत्मा के भीतर तक पहुंच जाएं, जो हमें हमारे ही विचारों से परिचित कराएं, जो हमारे अंधेरे हिस्सों में रोशनी भर दें। दुनिया की किताबें हमें बाहर की जानकारी देती हैं, लेकिन बाइबल हमें भीतर की सच्चाई दिखाती है। यह हमें बताती है कि हम कौन हैं, हम कहां हैं और परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम मान लीजिए राहुल। राहुल बाहर से सफल था, पर अंदर से टूट चुका था। जीवन की मुश्किलें, असफलताएं और अकेलापन सब ने उसे घेर लिया था। वह सोचता था अब कुछ नहीं बचा। एक दिन उसे किसी ने कहा बाइबल पढ़ो। वह हंस पड़ा। उसने कहा क्या एक किताब मेरी जिंदगी बदल देगी? फिर भी किसी अजीब सी खींच ने उसे प्रेरित किया। उसने बाइबल खोली। पहला वचन जो उसने पढ़ा था वह था, जो थके मांदे और बोझ से दबे हैं वे सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती अध्याय 11 वचन 28। उसने पढ़ा और रुक गया। वह सोचने लगा, क्या कोई सच में मुझे विश्राम दे सकता है? वह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये शब्द केवल पन्नों पर नहीं थे, ये उसके अंदर कुछ बदल रहे थे। राहुल का गुस्सा कम होने लगा, उसका डर मिटने लगा और उसके चेहरे पर फिर से शांति लौट आई। क्या हुआ था? उसने सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ी थी, उसने वचन को अपने भीतर उतरने दिया था। वचन जो जीवित है, बाइबल कोई पुरानी किताब नहीं है। यह आज भी जीवित है, आज भी बोलती है, आज भी काम करती है, क्योंकि इसका लेखक परमेश्वर स्वयं है और परमेश्वर आज भी जीवित है। यही कारण है कि जब कोई बाइबल पढ़ता है तो वह शब्दों को नहीं, एक आवाज को सुनता है। एक ऐसी आवाज जो कहती है, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा भविष्य आशा से भरा है। ये शब्द केवल कानों से नहीं, दिल से सुने जाते हैं, और जब दिल सुनता है तो जीवन बदल जाता है। आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, सफलता की, प्रेरणा की, मनोविज्ञान की। वे सभी अच्छी हैं, पर उनमें एक सीमा है। वे बता सकती हैं क्या करना चाहिए, पर वे नहीं बदल सकती कौन होना चाहिए। बाइबल यह करती है, यह केवल रास्ता नहीं दिखाती, यह हमें चलना भी सिखाती है। यह केवल ज्ञान नहीं देती, यह शक्ति देती है, क्योंकि यह केवल किताब नहीं है, यह परमेश्वर का आत्मा है जो शब्दों में सांस लेता है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई वचन आपके भीतर गूंजता रहे, आप सोचते रहें, यह मेरे लिए ही था? यही बाइबल का चमत्कार है। हर इंसान जब इसे पढ़ता है तो उसे लगता है कि यह उसी के जीवन के बारे में बात कर रही है,
क्योंकि यह हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बात करती है। एक ही वचन दो अलग लोगों को दो अलग जवाब दे सकता है, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह आत्मा द्वारा संचालित संवाद है। जब कोई बाइबल पढ़ता है तो पहले उसे लगता है कि वह शब्दों को पढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करता है कि शब्द उसे पढ़ने लगे हैं। हाँ, बाइबल हमें पढ़ती है। यह हमारे विचारों, हमारे डर, हमारी कमजोरियों को जानती है और फिर वह हमें नया बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे वह हमारी सोच बदलती है, हमारी आदतें बदलती हैं, हमारा दृष्टिकोण बदलता है और सबसे जरूरी, हमारा दिल बदलता है। क्योंकि जब वचन दिल में उतर जाता है तो मनुष्य पुराना नहीं रहता, वह नया बन जाता है। बाइबल खुद कहती है, जो वचन को सुनता तो है पर उस पर चलता नहीं, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना चेहरा दर्पण में देखता है। वह देखता है और चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। याकूब अध्याय 1 वचन 23 से 24। यानी बाइबल एक आईना है। यह हमें हमारा असली चेहरा दिखाती है। हम खुद को वैसे देखने लगते हैं जैसे परमेश्वर हमें देखता है, और जब इंसान खुद को सच्चाई में देखता है तो वह बदलना शुरू करता है। यानी बाइबल एक आईना है। यह हमें हमारा असली चेहरा दिखाती है। हम खुद को वैसे देखने लगते हैं जैसे परमेश्वर हमें देखता है, और जब इंसान खुद को सच्चाई में देखता है तो वह बदलना शुरू करता है। बाइबल सिर्फ सुधार नहीं लाती, ये चंगाई लाती है। टूटे दिलों को जोड़ती है, भटके हुए को रास्ता देती है, थके हुए को विश्राम देती है। जैसा लिखा है, वह टूटे हुए मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों को बांध देता है। भजन अध्याय 147 वचन 3। इसलिए जब कोई इसे पढ़ता है तो उसका जीवन अंदर से बदल जाता है। उसके भीतर की आवाज कहती है, अब मैं अकेला नहीं हूं। अब आप समझ सकते हैं, बाइबल केवल एक किताब नहीं है, यह परमेश्वर का जीवित वचन है। जब कोई इसे पढ़ता है तो परमेश्वर का आत्मा उसके भीतर काम करना शुरू कर देता है। वह आत्मा हमारे विचारों को बदलती है, हमारे मन को नया करती है, हमारी आत्मा को शुद्ध करती है, और यही परिवर्तन है जो धीरे धीरे हमें पुरानी आदतों से निकालकर नई जीवन शैली की ओर ले जाता है। इसलिए बाइबल को पढ़ने वाला कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। वह कुछ अलग महसूस करता है, एक नया जन्म, एक नई सोच, एक नई पहचान। लेकिन ठहरिए, यह तो बस शुरुआत है। बाइबल हमें बदलती है, पर असली सवाल है, कैसे? कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इन शब्दों को जीवित बनाती है? क्यों ये शब्द आत्मा में उतर जाते हैं और दिल को नया बना देते हैं? क्या यह केवल प्रेरणा है या इसके पीछे कुछ और गहरा रहस्य छुपा है? अब तक हमने जाना कि बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं, यह परमेश्वर का जीवित वचन है जो आत्मा को छूता है और जीवन बदल देता है। लेकिन असली राज्य अभी बाकी है। आगे हम जानेंगे कि यह जीवित वचन कैसे इंसान के भीतर काम करता है, कैसे यह दिल, आत्मा और जीवन तीनों को बदल देता है। अब सवाल है, यह कैसे होता है? क्या सिर्फ शब्द पढ़ लेने से कोई बदल सकता है? क्या कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे भीतर काम करती है जब हम बाइबल पढ़ते हैं? आज हम जानेंगे उसी रहस्य को, वो शक्ति जो शब्दों के पीछे छुपी है, जो बाइबल को जीवित और प्रभावशाली बनाती है। बाइबल सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं है, यह आत्मा से प्रेरित वचन है। सारी पवित्र शास्त्र ईश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16। यहां प्रेरणा का अर्थ है परमेश्वर की सांस। यानी जब परमेश्वर ने अपना वचन मनुष्यों के द्वारा लिखा तो उन्होंने अपने आत्मा की सांस उसमें फूंकी। इसीलिए यह वचन मरा हुआ नहीं, जीवित है। हर अक्षर में आत्मा की उपस्थिति है, और जब कोई इसे पढ़ता है तो वही आत्मा उसके भीतर काम करना शुरू कर देती है। जैसे बीज जमीन में गिरता है और धीरे धीरे अंकुर निकलता है, वैसे ही बाइबल का वचन दिल में गिरता है और परिवर्तन अंकुर बनकर उभरता है। क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी हम एक ही वचन बार बार पढ़ते हैं, लेकिन किसी दिन वही वचन अचानक जीवित लगने लगता है, जैसे वो हमें सीधे कुछ कह रहा हो। यह इसलिए होता है क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा हमारे साथ बोल रहा होता है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26 में यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और तुम्हें वे सब बातें स्मरण कराएगा जो मैंने तुमसे कही है। यानी जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो आत्मा हमारी समझ को खोलता है। वह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हम पढ़ते हैं पर सुनते आत्मा से हैं। हम शब्द देखते हैं
पर संदेश आत्मा से समझते हैं। यही वजह है कि कोई व्यक्ति जब सच में बाइबल को दिल से पढ़ता है तो वह केवल जानकारी नहीं पाता, वह प्रकाश पाता है। आइए देखें कि परमेश्वर का वचन किस तरह अंदर से बदलता है। पौलुस, जिसे पहले शाऊल कहा जाता था, वह मसीही लोगों का सबसे बड़ा विरोधी था। वह सोचता था कि वह परमेश्वर के लिए सही काम कर रहा है। वह बाइबल जानता था, पर उसने वचन का अर्थ नहीं समझा था। एक दिन जब वह दमिश्क की राह पर जा रहा था, उसने एक आवाज सुनी, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? वह गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने तेज प्रकाश चमका। वह अंधा हो गया। 3 दिन तक कुछ नहीं देखा, पर उन्हीं 3 दिनों में उसने पहली बार वचन को भीतर से देखा। जब उसने यीशु को पहचाना तो उसका जीवन पलट गया। जो व्यक्ति लोगों को कैद करता था, वही व्यक्ति परमेश्वर का सेवक बन गया। उसने खुद लिखा, इसलिए जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गईं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। यही होता है जब वचन आत्मा के साथ हमारे भीतर काम करता है। यह केवल विचार नहीं बदलता, यह स्वभाव बदल देता है। कई बार लोग सोचते हैं, मैं बाइबल पढ़ता हूं लेकिन मेरा मन शुद्ध क्यों नहीं होता? सच्चाई यह है, बाइबल सिर्फ तब असर करती है जब हम उसे दिल से ग्रहण करते हैं। जैसा लिखा है, मसीह ने कलीसिया को वचन के द्वारा धोकर पवित्र किया। इफिसियों अध्याय 5 वचन 26। यानी वचन एक आत्मिक स्नान है। यह हमारी आत्मा की गंदगी को साफ करता है। जब हम रोज वचन में डूबते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता, डर और पाप का प्रभाव धुलने लगता है। आप ध्यान देंगे, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच में बदलाव आता है। आप गुस्से में भी शांत रह पाते हैं। आप क्षमा करना सीख जाते हैं। आपके शब्दों में कोमलता आने लगती है। यह सब अपने आप नहीं होता, यह वचन का काम है जो भीतर से आपको नया बना रहा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाइबल पढ़ते पढ़ते अचानक रोना आ जाए? कोई वचन दिल को छू जाए और मन भर आए? वह रोना कमजोरी नहीं, वह आत्मा की प्रतिक्रिया है। क्योंकि बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय को स्पर्श करता है। वह हमें हमारे जीवन के छिपे हिस्से दिखाता है, जहां हमने गलत किया, जहां हमें क्षमा चाहिए, जहां हमें बदलने की जरूरत है। और जब हम उस सत्य को स्वीकारते हैं तो वही पल हमारे परिवर्तन की शुरुआत बनता है। दुनिया कहती है अपने आप को बदलो, लेकिन बाइबल कहती है अपने मन के नवीकरण द्वारा रूपांतरित हो जाओ। रोमियो अध्याय 12 वचन 2। यह मन का नवीकरण क्या है? यानी जब वचन हमारी सोच को नया करता है। पहले हम डर से सोचते हैं, अब विश्वास से सोचते हैं। पहले हम नफरत से देखते हैं, अब प्रेम से देखते हैं। पहले हम खुद को बेकार समझते थे, अब समझते हैं कि हम परमेश्वर की रचना हैं। धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलता है और वहीं से हमारा जीवन बदलना शुरू होता है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था जोसेफ। वह एक कठोर स्वभाव का इंसान था। किसी से प्रेम नहीं करता था, गुस्से में सब पर चिल्लाता था। एक दिन किसी मित्र ने उसे बाइबल दी। वह पहले तो अनदेखा करता रहा, पर एक रात उसने यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 पढ़ा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह वचन उसके दिल में उतर गया। वह सोचने लगा, कोई मुझसे इतना प्रेम कैसे कर सकता है? वह हर रात यही वचन पढ़ता। धीरे धीरे उसका गुस्सा गायब होने लगा। उसका दिल नरम हुआ। जो व्यक्ति कभी प्रेम शब्द नहीं जानता था, अब दूसरों की मदद करने लगा। वह कहता था, मैं नहीं बदला, वचन ने मुझे बदल दिया। यही बाइबल की शक्ति है। यह बाहर नहीं, भीतर से काम करती है। परमेश्वर का वचन जब किसी जीवन में प्रवेश करता है तो वह 3 चरणों से गुजरता है। एक, सुनना या पढ़ना। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, यह पहला कदम है, जैसे बीज बोया जाता है। 2, विश्वास करना। जब हम उस वचन पर भरोसा करते हैं, कहते हैं, हाँ प्रभु, ये मेरे लिए है, तब वचन जड़ पकड़ता है। 3, पालन करना। जब हम वही करते हैं जो वचन कहता है, तब फल आता है। परिवर्तन अब दिखाई देने लगता है। याकूब अध्याय 1 वचन 22 कहता है, वचन के सुनने वाले ही नहीं, उसके करने वाले भी बनो। जब हम केवल सुनते नहीं बल्कि उसे जीते हैं, तब वचन हमें बदल देता है। बाइबल केवल सुधारने के लिए नहीं बल्कि दिशा देने के लिए भी है। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है।
भजन अध्याय 119 वचन 105। जब हम वचन में चलते हैं तो अंधेरे रास्ते भी साफ दिखने लगते हैं, भ्रम मिटने लगता है। और सबसे सुंदर बात यह है, परमेश्वर का वचन हमेशा व्यक्तिगत होता है। वह हर व्यक्ति से उसके हालात के अनुसार बात करता है। कभी वह हमें सांत्वना देता है, कभी हमें चेतावनी देता है और कभी हमें नई दिशा दिखाता है। यही कारण है कि बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन के निर्णयों में भी परमेश्वर की इच्छा को महसूस करने लगता है। अब सोचिए, जब जीवित वचन और जीवित आत्मा मिलते हैं तो क्या होता है? परिवर्तन, पुनर्जन्म, नया जीवन। पवित्र आत्मा हमारे भीतर वही वचन जीवित करता है जो हमें चाहिए होता है। वह हमें याद दिलाता है, प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। हम जो पहले नहीं समझ पाते थे वह अब स्पष्ट दिखने लगता है। हम जो पहले असंभव समझते थे वह अब विश्वास में संभव लगता है। यही कारण है कि बाइबल को लिविंग वर्ड कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवन है जो हमें भी जीवित कर देता है। बाइबल के शब्द आत्मा की दवा है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे आत्मा को वचन चाहिए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती अध्याय 4 वचन 4। जब हम वचन से दूर रहते हैं तो हमारी आत्मा भूखी रहती है। हम भीतर से खाली, बेचैन और कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जब हम वचन में समय बिताते हैं तो हमारी आत्मा तृप्त होती है, हमारी सोच में शांति आती है, हमारा भय दूर हो जाता है। वचन हमारे भीतर एक नई जीवन शक्ति भर देता है। कई लोग कहते हैं, मुझे परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन परमेश्वर बोलता है अपने वचन के द्वारा। हर बार जब आप बाइबल खोलते हैं, परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। वह केवल आपके दिमाग से नहीं, आपके दिल से बात करता है। आप पढ़ते पढ़ते सोचने लगते हैं, यह वचन तो जैसे मेरे हालात पर लिखा गया है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बोल रहा होता है। और जब आप उस आवाज को सुनते हैं, आपका हृदय बदलने लगता है। आपके अंदर एक नई ज्योति जगती है। अब तक हमने देखा कि वचन अंदर कैसे काम करता है, कैसे आत्मा उसके द्वारा हमें नया बनाती है। लेकिन असली रहस्य अब खुलने वाला है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन केवल आत्मा की शिक्षा नहीं देता, यह नया जन्म देता है। तुम नया जन्म पाए हो, नाशमान बीज से नहीं परंतु अविनाशी बीज से, अर्थात परमेश्वर के जीवित और स्थायी वचन से। 1 पतरस अध्याय 1 वचन 23। यानी बाइबल केवल जीवन को सुधारती नहीं, यह नया जीवन देती है। यह हमें हमारे पुराने स्वरूप से निकालकर परमेश्वर के पुत्र पुत्री बना देती है। तो अब आप समझ सकते हैं बाइबल पढ़ने के बाद इंसान क्यों बदल जाता है। क्योंकि यह किताब नहीं, परमेश्वर का आत्मा भरा वचन है। जब यह वचन दिल में उतरता है तो आत्मा उसके माध्यम से हमें नया बनाती है। हम सोच में, व्यवहार में और आत्मा में नए हो जाते हैं। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस सब के पीछे एक और बड़ा रहस्य छुपा है। क्या आप जानते हैं, बाइबल का वचन स्वयं एक व्यक्ति है। हाँ, वह व्यक्ति जिसने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। कौन है वह और क्यों कहा गया कि वही वचन देहधारी हुआ? असली रहस्य अब खुलने वाला है। बाइबल बदलती क्यों है? इसका कारण सिर्फ आत्मिक शक्ति नहीं, बल्कि वह जीवित वचन है जो खुद मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया। हजारों साल पहले लिखा गया हर वचन उस एक सत्य की ओर इशारा करता है। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास करने लगा। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14। यही वह पल था जब परमेश्वर का वचन केवल अक्षर नहीं रहा, बल्कि जीवित होकर हमारे बीच चलने लगा। यूहन्ना 1:1 का संदर्भ, आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। समझाना कि यहाँ वचन से तात्पर्य यीशु मसीह से है। जब कोई बाइबल पढ़ता है तो वह सिर्फ विचार नहीं, बल्कि उसी जीवित व्यक्ति से मुलाकात करता है। बाइबल का हर पन्ना एक दिशा सूचक की तरह है जो हमें यीशु की ओर ले जाता है। और जब कोई उस दिशा में चलता है तो वह ज्ञान नहीं, संबंध पाता है, एक जीवित संबंध परमेश्वर से। 1 पतरस अध्याय 1 वचन 23। तुम नया जन्म पाए हो, जीवित और स्थायी वचन के द्वारा। समझाना कि नया जन्म का अर्थ है भीतर का परिवर्तन, आत्मा का पुनर्जन्म। पुराने मनुष्य, पुरानी आदतें, डर, दोष का अंत और एक नए जीवन की शुरुआत। जब कोई व्यक्ति बाइबल के वचनों को सचमुच अपने भीतर उतार लेता है
तब वही शब्द आत्मा में बीज की तरह अंकुरित होते हैं और उसी बीज से नया जीवन निकलता है, शांति, क्षमा और प्रेम से भरा हुआ। यीशु के बलिदान को वचन का चरम प्रदर्शन बताना, समझाना कि क्रूस पर वह प्रेम दिखा जिसने बाइबल के हर वचन को सजीव बना दिया। दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ना कि यह प्रेम व्यक्तिगत है। क्रूस पर लिखी कोई पंक्ति नहीं थी, लेकिन वहां पूरा वचन बोला गया, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और यही प्रेम जब दिल में उतरता है तो इंसान पहले जैसा नहीं रह सकता। बाइबल केवल अतीत की घटनाएं नहीं, आज के लिए मार्गदर्शन है। उदाहरण, जब हम निर्णयों में उलझे हों, वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है। जब हम भय में हों, वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। बताना कि नया जन्म पाए व्यक्ति का जीवन अब वचन की रोशनी में चलता है। यह बताना कि नया जीवन केवल नैतिक सुधार नहीं, बल्कि भीतर बसने वाला प्रकाश है। आत्मिक दृष्टि से समझाना कि अब मैं नहीं, मसीह मुझ में रहता है। गलातियों अध्याय 2:20। दर्शक को प्रेरित करना कि वह अपने जीवन में इस अनुभव को खोजे। जब वचन हमारे भीतर जीवित हो जाता है तो हम वही नहीं रहते जो थे। हमारी आंखों में वही दया, हमारे शब्दों में वही सत्य और हमारे कर्मों में वही प्रेम झलकने लगता है। नए जन्म के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई। गलातियों अध्याय 5 वचन 22। कैसे यह परिवर्तन रिश्तों, समाज और संसार में प्रभाव डालता है? प्रेरक उदाहरण, किसी का बदला हुआ जीवन, समुदाय में सेवा, क्षमा करने की शक्ति। यह बताना कि परिवर्तन का रहस्य कोई तकनीक नहीं, बल्कि मसीह का आत्मा है जो वचन के माध्यम से काम करता है। दर्शक को आमंत्रित करना कि वह भी वचन को अपने जीवन में जगह दे। वचन पढ़ो क्योंकि यह सिर्फ पन्नों पर नहीं लिखा, यह तुम्हारे लिए लिखा गया है। जब तुम इसे दिल से स्वीकारते हो, तब वही वचन तुम्हें नया जन्म देता है। ऐसा जन्म जिसमें डर की जगह विश्वास होता है और मृत्यु की जगह अनंत जीवन। हमने देखा, बाइबल केवल इतिहास नहीं, यह जीवित परमेश्वर का वचन है। जो उसे पढ़ता है, सुनता है और जीता है, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। तो आज एक निर्णय लो, बाइबल को केवल पढ़ो नहीं, उसमें जीना शुरू करो, क्योंकि वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन, वहीं से मिलता है नया जन्म।